प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आप लोग मुझसे गणित पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम अध्याय 1 अर्थात वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि गिनती आपको आनी चाहिए, गणित पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसी वादे को निभाते हुए आज की कक्षा में शुरू करूंगा। गणित, अब ये बहुत ताजुब की बात होगी, सर जी गणित क्या है? भैया गणित जो है, गणित है गणना। आरंभिक दिनों में जब गणित की खोज हुई थी तो गणित का प्रयोग सिर्फ गणना के लिए होता था। तब ये a+b का होल स्क्वायर और निर्देशांक ज्यामिति और इतनी चीजें नहीं थी। गणित मतलब सिर्फ गणना। गणना से ही निकल के आई गिनती। आगे हम चर्चा करेंगे। गणित तो हमने समझ लिया प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे कि गुरुजी, अगर गणित इतना ही सरल है, हमको समझ में क्यों नहीं आता? तो प्यारे बच्चों, गणित इसलिए आपको नहीं समझ में आता क्योंकि गणित एक, अगर हम वृक्ष मान लें, उसकी शाखाएं हैं कई सारी। इन्हीं शाखाओं में आप उलझ जाते हैं। पहली शाखा है अंकगणित। दूसरी शाखा है बीजगणित। फिर निर्देशांक ज्यामिति, फिर रेखा गणित, फिर त्रिकोणमिति, इस तरीके से शाखाएं हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी समझा कि गणित क्या है। गणित है गणना करना। फिर हमने समझा कि गणित की शाखाएं कौन कौन सी हैं, गणित के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने समझा कि अंकगणित है, बीजगणित है, रेखा गणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है। ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सर जी गणित हो गया, गणित की शाखाएं हो गई, तो अब गुरुजी अंकगणित भी बता दीजिए क्या है। तो लीजिए भी बता देते हैं। बच्चों, अंकगणित जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ध्यान से देखिए, पहला है अंक, दूसरा है गणित। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, अंक के बारे में। और अंक के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले आप ये बताइए कि कल की कक्षा में मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था। इस जब मैं चर्चा कर रहा था बोर्ड एग्जाम की, इस 70 में से आपको 23 नंबर उत्तीर्ण होने के लिए लाने हैं। तो मैंने यहाँ कहा था कि बताइए 23 अंक है कि संख्या? सही से बताइएगा आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा है। चलिए, नहीं भी सोचा है तो अब हम यहाँ बता देते हैं। 23 अंक है या संख्या, ये समझने से पहले आप ये समझिए कि अंक होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अंकों की संख्या होती है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो 10 प्रतीक है ना, है जो ऐसे लिख उठा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 10 प्रतीकों को अंक कहते हैं। अंक कोई नई चीज नहीं है, यही 10 प्रतीक हैं अंक। इन्हीं से मिलकर के पूरा का पूरा अंक गणित है। इन्हीं नंबरों को कभी जोड़ के, मरोड़ के, गुणा करके, भाग करके, कोई प्रमेय लगा करके आप पूरी अंक गणित बना देते हैं। और इन कक्षाओं में आप उन्हीं नंबरों को जोड़ना, मोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, यही सीखेंगे। भैया बच्चों, गुरुजी, अब हमने जान लिया कि अंक क्या है। जान लिया कि नहीं? नहीं जाना हो तो फिर से जानिए कि अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात यही 10 नंबर हैं जो अंक होते हैं। अब तो जान ही लिया होगा। अब इन अंकों के संयोजन से बनती है संख्या। ठीक है भैया? जैसे एक अंक ले लिया 1, एक अंक ले लिया 2,
ये क्या हो गया 12। गुरुजी 12 है। 12 क्या है? 12 एक संख्या है। कैसी संख्या है गुरुजी? 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंक कहाँ है? ये रहा गुरुजी, 1 है 2 है। ये क्या है? अंक। ये गुरुजी अंक है। कहाँ से देखा गुरुजी? यहाँ से देखे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने कल कहा था भैया बताइए 23 क्या है। अब आपको क्लियर हो गया होगा 23 अंक नहीं है, संख्या है। और कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? ये है 2 अंकों वाली संख्या। यहां तक बात समझ में आई? अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि चलिए तो समझ में आ गया ये अंक नहीं संख्या है, तो गुरुजी बताइए 3 क्या है, ये 4 क्या है, ये 5 क्या है, ये 6 क्या है, ये 7 क्या है, ये 8 क्या है? क्या ये सिर्फ अंक हैं? इनको संख्या नहीं कह सकते। कह सकते हैं। आप तुरंत जवाब दीजिएगा कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं? तो इनको कहेंगे 1 अंकों वाली संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको एक भारी भरकम नियम बता दें। तैयार हैं? लिखिए। इसकी जरूरत नहीं है आपको। सभी अंक संख्या हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हैं। देखिए बच्चों, सभी अंक संख्या हैं लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हैं। इसको आपने यहां से सीखा। ये अंक है और ये संख्या भी है, 1 अंक वाली संख्या है, लेकिन ये सिर्फ संख्या है, ये अंक नहीं है। और ये भारी भरकम नियम भारत के बहुत बड़ी परीक्षा में आया था। उसको सीजीएल कहते हैं। सीजीएल 2021 में आपके बड़े भैया चाचा तैयारी करते होंगे इसकी। पूछिएगा वो बताएंगे सीजीएल 2021 में आया था प्रश्न, नहीं आया था। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अब आप सीजीएल परीक्षा दे लेंगे। अभी एक क्वेश्चन किए हैं आप, पता चला एक सवाल लगा लिए, कल अपने भैया से जाकर लाइए हम सीजीएल परीक्षा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों, हमने सीखा गणित क्या है, हमने सीखा अंक क्या है, हमने सीखा अंक गणित क्या है, हमने सीखा संख्या क्या है। ये चारों चीजें समझ गए आप? यही चारों चीजें आधार हैं, बिल्डिंग की नींव हैं। ये गड़बड़ाई तो बिल्डिंग गिर जाएगी। फिर मुझसे मत कहिएगा। गणित, अंक, अंकगणित, संख्या, पूरी की पूरी लड़ाई आपको भी इसको लेकर के है। आपका पूरा पहला चैप्टर इसी का एक छोटा सा भाग है, वास्तविक संख्या। वही पूरा आपका चैप्टर है। और इसको आप तब समझेंगे जब आप इसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हम सीधा संख्या की ही बात करते हैं। इससे पहले कि संख्या की बात करें, प्यारे बच्चों जरा ये बताइए कि गणित का आपके जीवन में उपयोग क्या है? आप लोग जानते हैं इसका उपयोग क्या है?
गणित पढ़ने तो आए हैं, आप लोगों ने ऐसा जीवन में कभी न कभी सुना होगा कि हम जो ये गणित पढ़ रहे हैं इसका कोई हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है। बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत बुद्धिजीवी आपको कहने वाले कि जो आप गणित पढ़ते हैं, ये साइन कास थीटा, ये गणित, ये बीज गणित, इसका कहीं उपयोग नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ कहाँ उपयोग है। अब जब ऐसे लोग मिले आपको तो आप ये वीडियो दिखा दीजिएगा उनको, ये देखिए हमारे गुरु जी ने बताया यहाँ उपयोग होता है। अब ऐसे मत कहिए हमसे, आइए दिखाते हैं उपयोग कहाँ है। मान लीजिए आपका नाम रामू है। अच्छा भैया, अगर कोई रामू इसको देख रहा हो तो बुरा मत मान लेना कि हमारी नाम लिख दे रहे हैं गुरुजी बार बार बोर्ड में। रामू भैया, आपसे किसी ने पूछा, ये रामू भैया आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, बताओ, लेकिन बिना गणित के बताना। एक रामू भैया वही वाले लड़के हैं जो कहते हैं गणित का कहीं कोई उपयोग नहीं है, गणित का कोई उपयोग नहीं है, गणित फालतू पढ़ते हैं हम लोग। अब रामू से कहा कि रामू भैया अपने घर से स्कूल की दूरी बिना गणित के बताइए। अब रामू भैया लगे हैं खोजने में बिना गणित कैसे बता दें। तो रामू भैया कह रहे हैं 4 लाठी दूर है, जितना दूर एक दिन में घोड़वा चला जाएगा उतनी दूर है। ऐसे थोड़ी बताते हैं आप। तो आप बताएंगे कि भैया 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। आखिर में रामू भी यही बताएंगे भैया 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर जो रामू बताए हैं अभी, ये 2 क्या है, घर से लाए थे रामू अपने, अंक गणित का है बाबू। अभी मैंने बताया ना 2 अंक है। तुरंत रामू पकड़िए कि रामू भैया 2 क्या, इसको हटाइए 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 हटाइए, इसको हटाइए। अब बताइए घर से स्कूल दूरी कितनी है। रामू आखिर में हार जाएंगे, कहेंगे ठीक है कहीं कहीं तो प्रयोग होता है, खाली एक ही जगह नहीं हुआ, और बताइए कहाँ होता है। और बता देते हैं कहाँ होता है। फिर रामू से पूछो, रामू भैया, रामू बोले हाँ भैया, खाना खाए थे सुबह। रामू बोले हाँ भैया खाना खाए थे। कितनी रोटी खाए थे। अब रामू को पता है गणित प्रयोग नहीं करना है, तो रामू कह रहे हैं जितने से पेट भर गया था। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं बताइए कितनी रोटी खाए थे। रामू फिर फंस गए बेचारे। अच्छा गणित का प्रयोग मान लीजिए यहाँ भी होता है, तो और हमारी पढ़ाई लिखाई में चलिए अच्छा कहाँ होता है। उनसे पूछो रामू भैया किस क्लास में पढ़ते हैं आप। रामू कह रहे हैं 10 तो बोलना नहीं है, 11 से कम। फिर गणित प्रयोग कर दिए, नहीं नहीं 9 से 1 ज़्यादा, पिछली साल 9 में थे। भैया गणित का प्रयोग है ना। तो रामू करें चलिए स्कूल में हो गया, यहाँ से स्कूल जाने में हो गया, लेकिन स्कूल से रिलेटेड काम में तो हो रहा है, बाकी बताइए कहाँ हो रहा है प्रयोग, हमारे जीवन में कहाँ प्रयोग हो जाता है इसका। रामू खिसिया गए, इतना सवाल पूछ लोगे एक आदमी से खिसिया ही जाएगा। तो फिर कह रामू भैया कल बाजार गए थे, कहना हाँ गए थे, कहन फुल्की उल्की खाए थे, कहना हाँ खाए थे, कहन कितनी फुल्की खाए थे। रामू फिर फंस गए। तो आखिर में रामू बेचारे थक हार के मान गए भैया गणित का प्रयोग है। और आपको बता दूं छात्रों, मेरे बच्चों, गणित का नहीं, ये सिर्फ अंक गणित के प्रयोग की बात कर रहा हूं। अभी पूरी की पूरी बीज गणित बची हुई है। अभी रेखा गणित बची हुई है। अभी त्रिकोणमिति बची हुई है। रेखा गणित की बात कर लेते हैं। रामू से पूछो, रामू तुमको घर कैसा लगता है, घर तुम्हारी पसंद का कौन सा अच्छा है। कहेंगे रामू कहेंगे हमका खूब बड़ा सा ऐसे घर अच्छा लगता है, इतना बड़ा ऐसे। तो फिर रामू से पूछो, रामू ये क्या है, ये तो आयत लग रहा है। रामू कहें आयत लग रहा है, अरे तो गड़बड़ लग रहा है, रुको 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 रुको। अब चूंकि रामू हार गए अपनी बात, रामू कहेंगे ऐसे घर अच्छा लगता है ना, ऐसे घर अच्छा लगता है, ये तो त्रिभुज लग रहा है। तो रामू थक हार के मान गए भैया गणित का प्रयोग है। तो जब रामू मान गए, तो अब आप लोग भी मान लीजिए कि गणित का बहुत प्रयोग है, जाने अनजाने ही सही, आप हर दिन हर क्षण गणित का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कभी भी कहीं भी आप बिना इसके अपना जीवन ही सर्वाइव नहीं कर सकते। गणित के बिना जीवन अधूरा है। और आपको बता दूं, गणित के मन में आपके, गणित के प्रति आपके मन में कितना भी भय हो, गणित बेहद आसान सब्जेक्ट है, बेहद। अब तक आपने सीखा गणित क्या है, संख्या क्या है, अंक गणित क्या है, गणित का प्रयोग सीख लिया, गणित का महत्व सीख लिया, रामू को समझा भी दिया गणित क्या है। अब हम आगे चर्चा करते हैं भैया ये जो संख्या है, चलिए हम तो समझ गए कि अंक गणित है, अंक है, गणित भी है, संख्या भी है। तो क्या संख्या यही 2 अंकों 3 अंकों की ही होती है और संख्या नहीं होती है। हमने तो पढ़ा था वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इतनी संख्या सब सिर दर्द हो जाता है, समझ ही नहीं आता कौन किस में है कौन किस में है। तो आइए बता देते हैं कौन किस में है। पहले चर्चा करते हैं हम वास्तविक संख्या पर।
फिर हम चर्चा करेंगे काल्पनिक संख्या पर। अच्छा, रामू क्लास कोने में बैठे गुस्सा आ रहा होगा, इसकी अंग्रेजी बताइए। अंग्रेजी इसका रियल नंबर होता है, उसका इमेजनरी नंबर होता है। ठीक है। वास्तविक संख्या कहते हैं मेरे बच्चों ऐसी संख्याओं को जो वास्तव में होती हैं। अभी परिभाषा मत जाइएगा, गुरुजी हमारी क्लास में तो ये परिभाषा थी, वो परिभाषा थी, परिभाषा मत जाइए, अभी आ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में होती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो माइनस के रूप में हो, चाहे वो प्लस के रूप में हो, लेकिन होती है। ठीक। और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है भैया? काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ कल्पना में होती है, होती नहीं है, वास्तव में नहीं होती है, ये सिर्फ कल्पना में होती है आपकी। ये वास्तविक संख्याएं हैं जो वास्तव में होती हैं, जिसको हम गणित में प्रयोग करते हैं। प्रयोग उसको भी करते हैं गणित में, लेकिन इसको हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। अब कोई पूछता है, या बहुत भ्रांतियां भी हैं कि भाई ये बताइए, अगर वास्तविक संख्या में आपने माइनस कैसे लिख दिया? चलिए प्लस तो हम समझ गए कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ये माइनस कैसे लिख दिया? माइनस कैसे हो गई भाई वास्तविक संख्या? तो आपको बताते हैं माइनस कैसे होगी वास्तविक संख्या। मान लीजिए रामू भैया खड़े हो, आपने किसी से 100 रुपया उधार ले लिया, 100 रुपया उधार ले लिया। अब बताइए कि जो 100 रुपया उधार लिए वो प्लस का है कि माइनस का है? जवाब मिल गया होगा आपको। भैया वास्तविक संख्या में ऋणात्मक भी आती हैं, धनात्मक भी आती हैं, और शून्य भी आता है। सब वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? छात्रों ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो कल्पना में हैं। इसके उदाहरण जब मैं इसकी चर्चा करूंगा तब बताऊंगा। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। ठीक है, हमने जाना वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने जाना काल्पनिक संख्या क्या होती है, हमने जाना संख्या क्या होती है, हमने यह भी जान लिया कि अंक क्या होता है, हमने यह भी जान लिया कि अंक गणित क्या होता है, हमने यह भी जान लिया गणित क्या होता है। इतनी चीजें अब तक आप जान चुके हैं। अब बताइए गुरुजी, जब गणित इतना ही आसान है फिर इतना मुश्किल क्यों लगता है? तो गुरुजी मुश्किल लगता है, उसकी वजह ये है, ये मुश्किल लगवा देते हैं। आपकी पहले चैप्टर में गणित के आधारभूत प्रमेय है। अगर आपको यही नहीं आता, आपको यही नहीं आता, आपको यही नहीं आता, या आपको भाग नहीं आता, कैसे लगा पाएंगे आप? बताइए। इसके लिए हमने ये जाना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, वो उतने ही हैं, उन्हीं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो उनको इसी क्रम में तोड़ा मरोड़ा जाता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो जो क्रम होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको तोड़ ही दें, 2 है और ये 3 है, ये दोनों अलग अलग अंक हैं। अगर इनको एक साथ लाना है तो जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए या घटा दीजिए, तभी तो एक साथ आएंगे ये। चलिए पहले इनको जोड़ देते हैं, ये हो गया 5। तो गुरुजी ये बताइए, अगर कभी जोड़ भी लिखा हो, माइनस भी लिखा हो, घटाओ, गुणा लिखा हो, भाग लिखा हो, कई बार ऐसे ऐसे ब्रेकेट लगा रहता है, कभी बार ऐसे ऐसे ब्रेकेट रहता है, कभी कभी ऐसे ऐसे ब्रेकेट रहता है, तब हम पहले क्या करेंगे? पहले जोड़ करें कि गुणा करें कि भाग करें, क्या करें पहले? अब इसी में हम हमसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। कभी ब्रेकेट करते रहते हैं, फिर से भाग हो जाता है हमसे, सारी गड़बड़ी यही हो जा रही है। इसका भी जवाब ले लीजिए। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए हमारे पास एक अस्त्र है, इसको बोलते हैं बोर्ड मास। बदमाश से याद रख सकते हैं आप इसको। ये ज्यादा आपके काम की चीज है। या हिंदी में इसी को बोलते हैं को, का, भा, कू, जो, घा।
अर्थात कोका भागु जोगा ये हिंदी है, बोर्ड मास ये अंग्रेजी शब्द है। घबराइए मत, कितना बड़ा बड़ा आ गया, अभी अंक पढ़ा रहे थे, संख्या पढ़ा रहे थे, अचानक बोर्ड मास कहाँ से आ गया। तो बच्चों पहले अंग्रेजी को समझ लेते हैं, फिर हिंदी को समझेंगे। बी मतलब ब्रेकट, ब्रेकट माने ये ये ये। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा गुरुजी बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक नहीं है बच्चों, अभी पहले ही चैप्टर में इन सब का प्रयोग होगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी कैसे आप इसको माइनस कर दिए पहले, इसके लिए भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये हो गया भैया ब्रेकट, ये हो गया ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ, हिंदी में इसी को बोलते हैं का। ये है डिविजिबल या डिविजिबिलिटी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ये तेरी बात समझ आ गई? ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्ठक। हाँ, ये ज्यादा मतलब की लगी होगी। का को का ही बोलते हैं, का को का बोलते हैं, काका नहीं है ये, का को का से निरूपित करते हैं। भा का मतलब हो गया भाग, गु का मतलब हो गया गुड़ा, जो का मतलब हो गया जोड़, घा का मतलब हो गया घटाना। मतलब गुरुजी ये है कि मान लीजिए से सवाल लिखा हुआ है, अब इस पे आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, मैं एक एक दो दो सवाल बता के आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 3 2 + 4 2 + 3 × 5 + 1। ये एक सवाल है, ये आपका होमवर्क भी है। कैसे है मैं आपको बता दूं इसको करना कैसे है। देखिए ये है बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर देखिए, पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। इसमें क्या हल करना है आपको, हिंदी के हिसाब से कोष्ठक। तो आप सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे। कोष्ठक यहाँ 3 है, बड़ा, मझला, छोटा। तो आप पहले कौन सा हल करेंगे, पहले छोटा हल करेंगे। जैसे इसको आपने हल किया, इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 5, 3 + 2 5। उसके बाद आप मझला हल करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर आप मझला ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद आप बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। लेकिन गुरुजी जब हम छोटा ब्रैकेट हल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ का भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, जोड़ भी आ रहा है, तब इसमें हम क्या पहले हल करेंगे, इसका जवाब यहाँ है। तो पहले आप का हल करेंगे। का मतलब का ये होता है, जैसे मान लीजिए 100 का, या अगले पेज से समझा दूं, मान लीजिए लिखा हुआ है 100 का 5% 5 होता है। या मान लीजिए आपको नहीं पता है 100 का 5% लिखा है, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 100 का मतलब होता है गुणा, या इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, ये दोनों एक ही बात होती है, ये और ये एक ही बात है। का मतलब भी गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो आप इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 × 5/100, फिर कितना आया 5। यही उदाहरण क्यों लिया, ये उदाहरण इसलिए लिया बच्चों ताकि मैं आपको परसेंट बता पाऊं। ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा था आपके कोका भागु जोगा की। तो कोका भागु जोगा में आपने छोटा ब्रैकेट हल कर लिया है, आपने बड़ा ब्रैकेट हल कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट से और इसके बीच में का संबंध है, और यहाँ मझले ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के बीच में प्लस का संबंध है या जोड़ का संबंध। आप यहाँ देखिए पहले का सॉल्व करेंगे कि पहले जो सॉल्व करेंगे, पहले आप का सॉल्व करेंगे, उसके बाद भा सॉल्व करेंगे, उसके बाद गु सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो सॉल्व करेंगे, जो माने जोड़। अब आप इसको करिए, करके उत्तर कमेंट करिए।
कल आऊँगा तो मैं पूछूंगा, इसको आप बताइएगा। तो गुरुजी आपने गणित समझा दिया, आपने अंकगणित समझा दिया, आपने अंक समझा दिया, आपने संख्या समझा दिया, फिर आपने बताया कि बच्चों जो संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ लाने के लिए इतने ही माध्यम का प्रयोग करना होता है। आधारभूत माध्यम है ये, इसके बाद भी है लेकिन अभी आपके सिलेबस में यही है। तो गुरुजी ये बताइए, जब ये जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया, हमने संख्या समझ ली, हमने अंक गणित समझ लिया, ये बताइए कि ये सब क्या है? ये ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो घबराइए मत, अभी सबकी बारी है। अब आपको ये भी बता देते हैं, आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें एक प्रमेय है। जब मैं एक्सरसाइज लगवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? सभी भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें देखिए कई शब्द आ गए, एक आ गया भाज्य, एक आ गया गुणनफल, बाकी संख्या तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब समझिए भाज्य क्या है और ये गुणनफल क्या है। सबसे पहले हम गुणनफल समझेंगे। गुणनफल समझें उससे पहले हम समझेंगे कि गुणन क्या है, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, तो बच्चों गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है गुणन, एक है खंड। जैसे हमने लिख दिया 20, ये क्या है? अंक है, एक संख्या, ये संख्या है। बच्चों इसका गुणनखंड लिखिए जरा। तो सर जी गुणनखंड इसका, आइए घबराइए मत, बता दे रहे हैं आपको। इसे लिख दिया करिए 20, ऐसे खींच दिए। अब शुरू करिए इसका लासा लेना, भाग करिए। 2 एक अन्नम 2, 0 उतर गया। फिर लिखिए 2 पंचे 10, फिर 5 लिख दिए। तो आता होगा? नहीं आता तो सीख लीजिए। 20 में 2 से भाग किए 10 आया, 10 में 2 से भाग किए 5 आया, 5 में 5 से भाग किए 1 आया ना। ठीक है, ये भागफल होता है। 20 का हमने गुणनखंड कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 5। गुणनखंड के बारे में मैंने बताया कि बच्चों गुणनखंड जो है, गुणन और खंड, ऐसे खंड जिनका आपस में गुणन करके, गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाए, वो खंड क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। नई चीज मिल गई क्या? नई ही है, किताबों में ये भाषा लिखी नहीं मिलेगी, या आपको डिजायर पॉइंट पर ही मिलेगा। तो ऐसे खंड देखिए, 20 के खंड है ये तो मानते हैं खंड। खंड का मतलब टुकड़ा, ये 20 है, इसके खंड है। ऐसे खंड जिनका आपस में गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाए, वे खंड उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। इतनी बात है, बाकी गुणनखंड में कुछ नहीं। आपने समझ लिया गुणनखंड क्या होता है, आपने समझ लीजिए गुणा क्या होता है। गुणा समझ लिया, गुणनखंड समझ लिया, आपने बढ़मास समझ लिया, आपने गणित समझ लिया, आपने अंकगणित समझ लिया, आपने संख्या समझ लिया, आपने अंक समझ लिया। अब मैंने कहा था कि ये आपको समझा दूंगा, ये पहला ही चैप्टर है आपका, उसमें अब ये सब लगेंगे। तो भैया बच्चों, उसको बोलते हैं सा, लासा, लासा नहीं है लासा, यह है लघुत्तम समापवर्त्य। और फिर आता है मासा, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। इसकी अंग्रेजी होती है, अच्छा इंग्लिश बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को अंग्रेजी जानने की बड़ी इच्छा होती है। गुरुजी अंग्रेजी नहीं बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। इसको बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है HCF,
एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर माने गुणनखंड, मतलब कि ये HCF जो कुछ भी है इसका संबंध कहीं ना कहीं गुणनखंड से है। आप इतना तो समझ गए। एफ माने फैक्टर, फैक्टर माने गुणनखंड। आप लासा और मासा आपको कैसे समझना है, इसकी दो विधियां होती हैं। एक है भाग विधि, बच्चों एक है गुणनखंड विधि। आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है, यही है। ये आप बहुत छोटी कक्षा में पढ़ते थे, ऐसे भाग देना। मान लो 5 है और 10 है, आपने यहाँ बड़ी संख्या लिख दी, यहाँ छोटी संख्या लिख दी, 5 दूना 10 कर दिया। यहाँ शेषफल क्या आया? कुछ भी नहीं आया। इस तरीके से आप करते थे और लासा लेते थे आप। मान लीजिए 5 है, ये 10 है, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, ये 5 कर दिया। इस तरीके से आप भागफल और से मासा और लासा लिया करते थे। अब ये बहुत छोटी कक्षाओं की बात है, कक्षा 7 की 8 की। अब हम बात करेंगे गुणनखंड मेथड की। अच्छा, गुणनखंड अभी गुरुजी बताए हैं। गुणनखंड क्या है? ऐसे खंड जिनका आपस में गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाए उनको बोलते हैं गुणनखंड। गुरुजी लासा और मासा गुणनखंड से निकलता कैसे है? आइए बता दें आपको, लासा मासा गुणनखंड से कैसे निकलता है। अब एकदम कान खोल लीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। एक संख्या है, ये 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या है ना भाई ये। अब इसी का लासा निकालना है, मासा निकालना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है। चलिए पहले इसका गुणनखंड मेथड ट्राई करते हैं। 5 लिखा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4। अच्छा जाएगा मतलब कटेगा, कटेगा मतलब, कटेगा का मतलब होता है कि जिससे भाग पूर्णता हो जाए। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 से अगर ये एक बार इसका गुणा हो जाए तो ये शेषफल बच जाएगा 0, निल। तो इसको बोलते हैं कि 5 से ये कटेगा। 5 से कटेगा मतलब 5 से इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें शेषफल कुछ भी ना बचे, पूरी तरीके से उसको काट दे। समझ गए? तो अब जहां भी मैं वर्ड यूज करूंगा इससे कटेगा, इसका मतलब क्या है? इससे इस संख्या में भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा, कुछ बच ही नहीं रहा है। ठीक, तो हमने 5 को किया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटा। 10 का किया, पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। इतनी बात समझ में आई? 25 का किया, 2 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 4 से करेंगे नहीं जाएगा। अच्छा ये जान कैसे रहेंगे नहीं जाएगा? गुरुजी कैसे जान ले रहे हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा? गुरुजी के पास कोई वरदान नहीं है, गुरुजी को पहाड़ा आता है। पहाड़ा का मतलब 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, ये 5 के पहाड़े में आता है। तो 55, 25, 5 1 5। अब इसका गुणनखंड लिख दें। गुणनखंड मतलब ऐसे खंड जिनका आपस में गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाए उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा गुरुजी किताब में लिखा है अभाज्य गुणनखंड। बच्चों अभी आप उसकी चिंता मत करिए, अभाज्य गुणनखंड भी हम अभी लेके आएंगे। अभाज्य भाज्य भी उसकी हम चर्चा ही नहीं की है। ये क्या है? 5 संख्या है। ये क्या है? गुणे 5, इसका गुणनखंड है। ये क्या है? 10 गुरुजी संख्या है। ये क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 5, इसका गुणनखंड है। ये क्या है? 25 है। ये क्या है? 1 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड है। अब हमको लिखना है LCM। LCM लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले आप वो चीजें लिखिए जो इन तीनों में है। 1 1 1,
1 गुणे, अच्छा गुणे क्यों, क्योंकि यहाँ भी सब गुणे में ही है। फिर देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, आपने भी लिख दिया इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। आपने ये पूरा लिख दिया, आपने ये पूरा लिख दिया, लिख दिया। पहले आपको वो संख्याएं लिखनी हैं जो सब में हो। 1 सब में था, 5 सब में था। एलसीएम के केस में हमको वो लिखना है जो सब में हो, उसको लिख दिया। उसके बाद वो लिखिए जो बच गया, जो बच गया सब लिख दीजिए। इसमें 2 बच गया, इसमें 5 बच गया, भैया इसमें 2 बच गया, इसमें 5 बच गया। अब इस सबका गुणा करना है, 5 के 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50, यही एलसीएम। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है भैया, तो 1 1 1 तीनों में था, उसको लिख दिए। फिर देखिए 5 5 5 तीनों में था, उसको लिख दिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या जो तीनों में हो मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो एचसीएफ क्या होता है, वही संख्या जो हर संख्या में कॉमन हो, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। 1 गुणे 5 कितना हो गया, 5। इसको घबराना नहीं है, ये सिर्फ परिचय करवा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ से। इसके बारे में पूरा प्रश्नावली पड़ी हुई है आपके पास, इस पे आधारित प्रमेय है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस तरीके का प्रमेय है। इसको बस आपसे परिचय करा रहे हैं कि होता क्या है एलसीएम एचसीएफ। अभी जाने रहेंगे तो आगे जब सवाल लगाएंगे तो उसमें मदद करेगा ये। एलसीएम लिख लिया, एचसीएफ लिख लिया, ऐसे निकालते हैं, यही सरल सा सिद्धांत है। चलिए, आप एलसीएम एचसीएफ सीख गए, आप जोड़ घटाना गुणा भाग सीख गए, आप अंकगणित सीख गए, आप गुणनखंड निकालना सीख गए, आप लासा निकालना सीख गए, आप गणित का महत्व सीख गए, आप संख्या सीख गए। एक चीज और सीख लीजिए तो आपको बहुत मदद हो जाएगी, उसको बोलते हैं दशमलव। गुरुजी इसको क्यों सीखें, कहा है कि बच्चा परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, वास्तविक संख्याओं में कहीं न कहीं इससे भी सामना हो जाएगा। फिर तुम लोग पूछोगे गुरुजी बिंदी कहाँ लग रही है, बिंदी क्या है, वही बिंदी बताने आए हैं आपको। बिंदी समझिए क्या है, श्रृंगार वाली बिंदी नहीं है, ये गणित की बिंदी है, बहुत खतरनाक बिंदी है। देखिए अभी तो पूरा पूरा बदल देगी। ये देखिए क्या लिखा है, यह है 15, इसमें बिंदी यहाँ लगी है तो 15 है, और यही बिंदी अगर यहाँ लगा दिए तब अभी 1.5 हो गया। बिंदी कितनी खतरनाक देख रहे हैं, 15 रुपया था, बिंदी लगा के सब छीन लिए, केवल 1.5 रुपया बचा आपके पास। बिंदी इसलिए पढ़ा रहे हैं, बहुत खतरनाक है बिंदी। अब बिंदी को समझिए। सबसे पहले बेटा समझिए दशमलव क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, एक होती है संख्या पद्धति, जो कि हमारा पहली यूनिट थी। इसमें हमने संख्या समझ लिया है, संख्या क्या होता है। अब हमको पद्धति समझना है, पद्धति। संख्याओं के लिखने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं संख्या पद्धति। ये क्या है, ये एक तरीका है, तरीका है। कैसा तरीका है संख्याओं को लिखने का। हम लोग जो तरीका अपनाते हैं ना पूरी अपनी दैनिक दिनचर्या में, कक्षा 8 9 10 11 12 में, वो जो तरीके से लिखते हैं उसको बोलते हैं दशमलव, दशमलव संख्या पद्धति। मत ढूंढिए, किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ डिजायर पॉइंट पे मिलेगा। ये जिस पद्धति में हम अपनी संख्याओं को लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वह है दशमलव संख्या पद्धति। इंग्लिश सिंबल बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कैसे है वो सिद्ध करता हूं। नंबर सिस्टम, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को ही।
ठीक है। संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। नंबर सिस्टम क्या है? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर्स। संख्याओं को लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये जो 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, ये जो जोड़ करते हो, घटाना करते हो, जितनी गणित हम पढ़ रहे हैं, सब दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी संख्या पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से बहुत बाहर की चीज़ है, उसको भी नहीं जानना है। ठीक है, तो दशमलव क्या होता है भैया, आइए समझते हैं। अच्छा गुरुजी, गणित में आप दशमलव की चर्चा कर रहे हैं, और जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में भी दशमलव मिल जाता है क्या? जैसे गुरुजी, ई क्या है, ई क्या है, राम गोज टू स्कूल के बाद ई क्या है, अंग्रेजी में भी दशमलव यूज होता है क्या? रामू बैठा है क्लास के अंदर, तो कहेगा गुरुजी दशमलव तो अंग्रेजी में भी यूज होता है। अच्छा, वो दशमलव नहीं है, उसको बोलते हैं फुल स्टॉप, और इसको बोलते हैं दशमलव। तो गुरुजी फिर फुल स्टॉप और दशमलव एक जैसे लगते हैं, हम इसको अलग कैसे करें? तो अलग ऐसे करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है, कई बार एग्जाम में भूल जाते हैं बच्चे, सोचते हैं इसे बस छप गया है, लेकिन वो दशमलव रहता है। अच्छा, ये भी आप सीख लें, 2 ये भी एक सवाल है, किसी परीक्षा में आया था, इसमें से सही क्या है? तो बेटा जो दशमलव होता है वो बीच में लिखा जाता है, और जो फुल स्टॉप होता है, जैसे राम गोज टू स्कूल लिखा था, वो ऐसे नीचे लगता है। मान लीजिए लाइन है, तो जो दशमलव होगी वो बीच में लगेगी, जो फुल स्टॉप होगा वो नीचे लगेगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। इन दोनों में सही कौन सा है? हाँ हाँ, देख लीजिए, इन दोनों में सही कौन सा है? तो इन दोनों में गुरुजी सही क्या है? दशमलव के लिए ये सही है, दशमलव के लिए ये गलत है, दशमलव के लिए, और फुल स्टॉप के लिए ये सही है और ये गलत है। दशमलव फुल स्टॉप में अंतर समझ गए? बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले ये जानें कि क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपसे गलतियाँ कहाँ होती हैं, ये किताब नहीं बताती। किताब में आप ये तो जान सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन गुरुजी आपको ये बताते हैं कि आपको गलती कहाँ कर रहे हैं, आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, आपने दशमलव सीख लिया, दशमलव लगता कैसे है। अब आप समझिए दशमलव को हटाते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये है 10, इसको हम भाग कर रहे हैं 2 से, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 पंचे 10। गुरु जी से जान लेते हैं कितनी बार जाएगा? अरे भैया पहाड़ा आता है मुझको, तुम्हें भी आएगा। 2 पंचे 10, ठीक है। और अगर यहीं मैं 2 भागे 10 करूं तो 2 भागे 10। गुरु जी अब करिए, अब तो जाएगा नहीं। तो अब यहीं से जब ये भाग नहीं हो रहा था बच्चों, तब आई दशमलव। बिंदी देखिए कितनी खतरनाक है। तब आई दशमलव, आपने पहले लगा दिया दशमलव, यहाँ बढ़ा दिया 0, फिर आप 2 बार ले गए, 10 दूनी 20। अच्छा, बचपन में इसे पढ़ा पढ़ते थे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो वही है 10 दूनी 20। ठीक है, दशमलव यहाँ से आया है। दशमलव की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई है। ये तो हम दशमलव लगाना सीख गए। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। दशमलव हटाएंगे कैसे? दशमलव लगाना सीख गए, दशमलव हटाइए जरा। 2.5 है। गुरुजी दशमलव कैसे हटा दें? अब गुरुजी पूछेंगे बेटा दशमलव लगाए थे कैसे? गुरुजी जब दशमलव लगाए थे तुरंत 0 बढ़ा दिए थे। कहें जब दशमलव लगाते ही आपने 0 बढ़ा दिया था तो इसका मतलब दशमलव हटाने के लिए भी 0 की मदद लेनी पड़ेगी।
तो हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद दाहिनी स्थान पे कितना अंक है। घबराइए मत, बहुत सरल चीज़ है। दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितना अंक है? एक अंक है। मतलब एक अंकों वाली या एक जीरो वाली कोई संख्या का प्रयोग करेंगे जिसमें एक जीरो हो। वो कौन संख्या है? 10 है। अच्छा गुरुजी, वो तो 20 भी है, वो तो 30 भी है। हाँ है, लेकिन वो दहाई, जैसे आप कभी स्थानीय मान पढ़े होंगे तो उसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100, हजार का 1000। गुरु जी, जो दहाई का 10 है, क्या 20 दहाई नहीं है? क्या इसमें दहाई नहीं है? क्या 200 है? इसमें सैकड़ा नहीं है? क्या 2000 है? इसमें हजार नहीं है? अब फिर से बात किताब में नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ डिज़ायर पॉइंट पे मिलेगा। तो बच्चों, ये जो 200 है, 20 है, 2000 है, इसमें भी सैकड़ा, दहाई और हजार है, लेकिन ये इनका आधार नंबर नहीं है। दशमलव में किससे गुणा होता है बच्चों? आधार नंबर से होता है। हाँ पता है, नई बात सीख गए हो। तो आधार नंबर से करते हैं, जो इसका आधार होता है, जो जिसका बेस होता है। जैसे दहाई का बेस 10, 10 से ही दहाई की शुरुआत होती है, इसलिए 10 ही उसका आधार है। आज की कक्षा पूरे गणित का बेस है, आज की कक्षा पूरी गणित का आधार है। इसी तरीके से एक अंक, अब आप इससे गुणा करने क्या आएगा? दशमलव लगाएंगे तो जीरो आएगा, दशमलव हटाएंगे तो जीरो आएगा, दशमलव के बाद जितना अंक हटाएंगे उतना जीरो आएगा। दशमलव सीख गए आप बच्चों, आप दशमलव सीख गए, आप लासा सीख गए, आप मासा सीख गए, आप संख्या सीख गए, आप अंक सीख गए, आप गणित सीख गए। अब आप सीखिए प्रतिशत। वैसे इसका प्रयोग आपकी पहली प्रश्नावली में तो नहीं है, लेकिन आगे की गणित की कक्षाओं में है। अच्छा एक बात और, इतना सी कि ये मत कहिएगा कि हम पूरी गणित का आधार समझ गए, पूरी गणित का बेस समझ गए, नहीं। ये सब आप जो समझे हैं ये सिर्फ आपकी संख्या पद्धति का बेस है। हर यूनिट, हर इकाई पढ़ाते समय ये मेरा अपना तरीका है कि मैं आपको एक क्लास कम से कम बेसिक दूंगा। मैं मान के चलूँगा कि आप कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, आप पहली बार आ गए हैं, बस उठे हैं और चले आए हैं गणित पढ़ने, और भी कक्षा 10 की, बस वही पढ़ाने आए हैं। भैया ये परसेंटेज क्या होता है? ये ऐसे बना रहता है, ये हमारा बचपन खा लिया पूरा, समझा ही नहीं आई है क्या? ऐसे टेढ़ी डंडी, दुई बिंदी, फिर बिंदी आ गई। अभी दशमलव बिंदी आई थी, उसको इतनी देर तक लताड़े थे हम लोग, अब फिर आ गई है बिंदी। देखिए भैया, इसको बोलते हैं प्रतिशत, या अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। ध्यान समझिए, प्रति और शत, जिसको हिंदी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, शत माने 100 जानता होगा, शत माने 100, और प्रति माने क्या? इसके लिए मैं आपसे पूछूं, बच्चा अभी मार्केट गए हो? बच्चा कहाँ गए? अभी चीनी चावल कुछ खरीदे हो? हाँ खरीदे हैं। चीनी का रेट खरीदे थे? गुरुजी 40 रुपया प्रति किलो खरीदे थे। क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे? अच्छा क्या? रामू आया, रामू कह रहा है भैया 40 रुपया प्रति किलो। 40 रुपया प्रति किलो। यहां का प्रति और यहां का प्रति, दो ही जगह प्रति आपको मिलता है। ये प्रति इकाई का संदर्भ है, मतलब ऐसी प्रति जहां लागे, इसका मतलब हो जाता है ये इकाई को डिनोट कर रहा है, इकाई को निरूपित कर रहा है। 100 रुपये प्रति किलो मतलब 1 किलो की कीमत 40 रुपये प्रति किलो का मतलब 1 किलो की कीमत 40 रुपया है। यहां प्रतिशत का मतलब है बट्टे। जैसे आपके कक्षा 10 का जो पूर्णांक है बच्चों, अच्छा पूर्णांक से पहले जरा ये बताइए, आपकी कक्षा 10 में सब्जेक्ट कितने हैं? याद है? अब डिजायर पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई पूछ लेगा हमें भैया आपके कक्षा 10 में कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नहीं याद है। ऐसी गलती मत करिएगा भैया, ऐसी गलती मत करिएगा। पूर्णांक कितना है कक्षा 10 का? गुरुजी 600।
गुरुजी 600 का पूर्णांक है, तो गुरुजी अर्थात 6 सब्जेक्ट हैं। और अगर आपको इसमें 50% लाना है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा? अब परसेंट तो लगाना जानते नहीं हैं आप, तो आप बता देंगे गुरुजी 50% माने 300 नंबर लाना होगा। तो कैसे जाने इसे गुरुजी, ये हो गया 600, ये हो गया ये हो गया 50, ये हो गया परसेंट, तो ये हो गया 600 का मतलब गुणे, अभी मैंने बताया था, गुणे 50% का मतलब परसेंट। 0 से 0 गवा, इस 0 से ये 0 गया, 60 × 5 का मतलब 300, ऐसे निकलता है परसेंट। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम क्या क्या सीख गए हैं, एक बार रिमाइंड करके हम कक्षा को समाप्त करते हैं। आज की इस कक्षा में, रामू बेटा तुम भी सुन लो, आज की इस कक्षा में हमने सीखा गणित क्या है, गणित का महत्व क्या है, अंक गणित क्या है, अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्या की ज़रूरत क्या है। हमने दशमलव जाना, ये जो बिंदी लगती है, दशमलव फुल स्टॉप में अंतर जाना, हमने लासा जाना, हमने मासा जाना, हमने परसेंटेज जाना, हमने जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीखा कि पहले जोड़ करना है कि पहले गुणा करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। 2 से 3 बार इस क्लास को देखिए, बार बार देखिए, अपने साथी संगी, अपने मित्र बंधु को भेजिए, जिनको भी मैथ में कोई कमजोरी हो, जिनको कक्षा 10 की मैथ नहीं समझ आती हो, ये एक क्लास कर लें, ये एक क्लास कर लें, पूरी मैथ हवा हो जाएगी। पूरी मैथ सिर्फ ये एक क्लास करके, इसको विधिवत आपको करना है, विधिवत करना है, लेके कॉपी पेन बैठ जाना है। इसमें बताया गया एक एक सवाल को लगाना है, आप इसको लगा लेंगे, यकीन मानिए पूरी मैथ के दौरान आप धन्यवाद धन्यवाद करते रहेंगे। बच्चों, इसको अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास भेजिए कि देखें भैया चल रहा है वीडियो, बढ़िया मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें सब बता दे रहे हैं गणित क्या है। हम लोग पहली बार जाने गणित क्या है, दशमलव बिंदी उंदी लगना बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।